नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मानसून की पहली बारिश ने खोली निगम की पोल। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। महापौर ने किया निरीक्षण। मोबाइल दुकान में चोरी की रकम से चोर ने खरीदी मोटरसाइकिल। चोरी गए 37 मोबाइल और बाइक जब्त। आंगनबाड़ी भवन के सामने लगा ट्रांसफार्मर बना नौनिहालों के लिए खतरा। विद्युत कंपनी के अधिकारी नहीं सुन रहे ग्रामीणों की शिकायत। बिलासपुर की तमाम खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के YouTube व Facebook को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। मानसून के सक्रिय होने के बाद रविवार को दिन भर बारिश होती रही। बैरोमीटर में 15 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम का रेस्क्यू अमला दिन भर एक्शन मोड में रहा। इस दौरान जिनके घरों के सामने मलबा पड़ा हुआ है, वह पानी निकासी के रास्ते में अवरोध बने हुए थे। उन्हें हटाकर मालिकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया है। तड़के सुबह 4 बजे से भारी बारिश के साथ शुरू हुई मानसूनी बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है, जिसके कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। नगर निगम का अमला दिन भर एक्शन मोड में रहा। अतिक्रमण रास्ते ने जमा पानी खाली कराने के साथ साथ पानी निकासी के रास्ते में अवरोध बन रहे मलबे के मालिकों पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पहली बारिश है, पहली बरसात में शहर जलमग्न हो गया है। इसमें सर्वाधिक भराव का जो कंप्लेन आ रहा है वो स्मार्ट सिटी में चल रहे सभी स्थान का है, जो लगभग 3 नंबर जोन में आता है और 4 नंबर जोन में आता है, जिसमें साफ़ सफाई कवर्ड हो जाने के कारण नहीं हुआ था, इसलिए लोगों के घर में पानी घुस गया है। अभी तिवारी चाल में एक सूचना आई है, तिवारी चाल भर गया है। एक कोई गुप्ता है, उसने नाला को पाट दिया था, जिसका घर बन रहा था, उसको मलबा को हटाया गया है और मलबा को हटाने के बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। शहर में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर नाला या रास्ता को रोकते हैं या उनके किसी कार्य से ऐसा बाधा आता है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ताकि आसपास में रहने वाले लोगों को उनके द्वारा किए गए काम से परेशानी न हो। पुराना बिलासपुर कटोरे नुमा आकार में बसा हुआ है, जिसमें गोल बाजार, सदर बाजार, जूनी लाइन, मसानगंज, पुराना बस स्टैंड में बरसात होते ही पानी भर जाता है। 1-2 स्थानों पर नालों को तोड़कर जमा पानी निकाला गया। अवरोध बने 1-2 डॉक्टरों के विरुद्ध भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कैमरा सहयोगी कैलाश यादव के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत योग आयोग के सदस्य व पार्षद रविंद्र सिंह ने अपने वार्ड क्रमांक 27 स्थित गायत्री मंदिर में शिविर का आयोजन किया। यहाँ क्षेत्रवासियों ने बगैर शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगाए मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, पैन अपडेट एवं डुप्लीकेट इत्यादि सेवाएं घर बैठे मितान सेवा से लाभ प्राप्त किया। शिविर में ज्यादातर राशन कार्ड धारक और आधार कार्ड धारक ही पहुंचे। बताया गया कि घर बैठे 14545 पर कॉल करते ही मितान आपके घर पहुंच जाएंगे। इस तरह आप विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नगरीय निकाय मंत्री सुधारिया जी, इनकी सोच है कि जनता दफ्तर में जाकर न भटके, अपने आवश्यक कार्य के लिए, कागजात के लिए बनवाने के लिए जो दर दर भटकने की जो प्रक्रिया थी, उसको हटाते हुए अब सुविधा 14545 में घर पहुंच सेवा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, 2 दर्जन करीब, तो घर में जाके बनाना है। एक निश्चित शुल्क उसका निर्धारित है, मगर घर
पहुंच सेवा दी जा रही है। उसी तारतम्य में आज बिनोनगर वार्ड नंबर 27 गायत्री मंदिर में भी शिविर लगाया गया है, जिसमें आम जनमानस है उनको लाभ मिल सके, उसके प्रयास हम सब नगर निगम के पार्षद साथी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री मितान योजना सरकार का योजना है जो 14 नगरीय निकायों में योजना संचालित हो रही है, जिसमें अभी 22 प्रकार के सर्विस हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें अभी हितग्राहियों को के संदर्भ में इसमें राशन कार्ड ऐड किया गया है, जिसमें प्राथमिकता कार्ड है, सामान्य कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है और निःशक्त कार्ड है, जो 14545 में सिटीजन के द्वारा कॉल किया जा रहा है, जिसमें हमारे एजेंट उनके द्वार पहुंचकर दस्तावेज लेकर बनने के बाद डिलीवर किया जा रहा है। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक भारी बरसात के बीच कांग्रेस भवन में हुई। इस दौरान सभी पदाधिकारी बिलासपुर विधानसभा के मतदान केंद्रों में बूथ प्रभारियों की नियुक्ति की। इस दौरान बूथों में कांग्रेस ने पुराने निष्ठावान कांग्रेसियों पर दाव लगाया कि उन पर यह जिम्मेदारी दी गई कि वह कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने नागरिकों को घरों से ला सके। कांग्रेस भवन में शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिलासपुर विधानसभा के सभी बूथों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई। मतदान केंद्रों में कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस की तैनाती को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस भवन में नजर आए। कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ विचार मंथन करते नजर आए। कमेटियों के अध्यक्षों का कहना है कि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें भी वोटर की शक्ल में बूथों तक लाया जाएगा। प्रत्येक बूथ में महिला कांग्रेस की भागीदारी, इस विषय पर मैं पहले ही अति गंभीरता से वार्ड दर वार्ड बैठक लेकर बूथ कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से महिलाओं की नियुक्ति कर रही हूँ प्रत्येक वार्ड में, और हमारा जल्द ही इसमें मतलब पूर्ण तौर पर गठन हो जाएगा। हर वार्ड में लगभग 70 वार्ड हैं, सब वार्डों में कंप्लीट हो जाएंगी हमारी बूथ कमेटी। हम लगातार संगठन के माध्यम से बूथ पर काम कर रहे हैं। हमारा संगठन का एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर जोन कांग्रेस कमेटी, जोन से सेक्टर कांग्रेस कमेटी, फिर बूथ कांग्रेस कमेटी। हम उन बूथ कांग्रेस कमेटी तक जाकर हम परीक्षण कर रहे हैं कि जो लोग लगातार पिछले विधानसभा के चुनाव से पहले, जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से बूथ लेवल पर बूथ कमेटियों का गठन हुआ है। वार्डों में ऐसे चेहरों की तलाश चलती रही जिसका चेहरा सर्वमान्य हो, वे नागरिकों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए घरों से निकाल सकें। ऐसे नामों में पुराने कांग्रेसियों को चुना गया। बूथ अध्यक्षों को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की ओर से एक फार्म भी दिया गया है। कैमरा सहयोगी कैलाश यादव के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। 21 जून की रात सकरी स्थित बटालियन चौराहे के पास मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मध्य प्रदेश निवासी युवक को एसएसयू व सकरी पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी किए गए मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सकरी निवासी शिवेंद्र कोरी की बटालियन चौराहे के पास मारुति मोबाइल नामक दुकान है, जहां 21 जून की दरमियानी रात अज्ञात शख्स ने दुकान का शटर अटास कर वहां रखे 37 नग एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं गल्ले में रखे 1.25 लाख रुपए समेत कुल 5 लाख के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। इस दौरान चोरी किए गए एक मोबाइल का लोकेशन मध्य प्रदेश के धनपुरी में मिला, जिसके आधार पर पुलिस वहां पहुंची और संदिग्ध युवक रूपेंद्र लोनिया उर्फ छोटू को हिरासत में लेकर शहर पहुंची, जिसने पूछताछ के दौरान बताया कि वह परसदा में अपने रिश्तेदार मथुरा लोनिया के यहां आकर रह रहा था। इस बीच उसने चोरी की योजना बनाई और वारदात की रात मारुति मोबाइल सेंटर पहुंचा, जहां उसने दुकान भीतर से नकदी 1.25 लाख रुपए एवं 37 नग मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। थाना क्षेत्र के बटालियन चौक स्थित मारुति मोबाइल शॉप में इस तरीके की चोरी हुई थी, जिसमें आरोपी के द्वारा 39 नग मोबाइल तथा 1,30,000 रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे।
जिसमें एसएसबी की टीम तथा सक्रिय पुलिस की टीम के द्वारा लगातार पताबंदी की जा रही थी। इसी बीच तकनीकी साक्षी के आधार पर पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश के अमलाई शहर में रह रहा है, तो उसके द्वारा एक मोबाइल किडनैप किया गया है, जिस पर तकनीकी आधार पर एसएसबी और सभी थाना की टीम तुरंत रवाना हुई तथा आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना को तारीफ करना स्वीकार किया गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने हत्थे चढ़े युवक से चोरी किए गए 100% 37 मोबाइल को बरामद कर लिया है, परंतु नकदी रकम मात्र 10,000 ही बरामद हो सका है। चोरी की नकदी रकम से युवक ने नया मोटरसाइकिल खरीद रखा है, जिसे पुलिस ने चोरी किए गए सामान के साथ जब्त किया है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ विनोद सिंह की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब से बिलासपुर रेलवे स्टैंड का ठेका नए ठेका कर्मी के हाथ गया है, तब से यहां पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सही मॉनिटरिंग व जानकारी के अभाव में ठेका कर्मी द्वारा 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को कहीं भी बेतरतीब पार्क कराया जा रहा है। बता दें कि कोरोना काल के पहले से रेलवे स्टैंड का ठेका आशीष कुमार के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन ठेका अवधि समाप्त होने के बाद हाल ही में नया ठेका नियमानुसार निमेश कुमार मिश्रा को रेलवे द्वारा प्रदान कराया गया है। हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ठेकेदार भी अपनी रंगदारी दिखाकर आरपीएफ और जीआरपी थाने के बाहर ही अपनी 4 पहिया वाहन खड़ी कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरे पर पड़ी, उसने नो पार्किंग से वाहन हटा दिया। अब भी यहां आरपीएफ थाने गेट नंबर 3 व वीआईपी गेट के बाहर नो पार्किंग में ही बेतरतीब पार्किंग का जमावड़ा स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके चलते रेलवे स्टेशन से गेट के बाहर निकलने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी रेलवे को या आरपीएफ को नहीं, बावजूद इसके ठेकेदार और रेलवे के बीच क्या साठगांठ चल रही है, ये तो समझ से परे है। उक्त विषय पर ठेकेदार से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन उसने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। शहर से लगे ग्राम रमतला में मुख्य मार्ग पर आंगनबाड़ी भवन के ठीक सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।
ट्रांसफार्मर का खुला केबल और झूलते तार यहां पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए कभी भी बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। रमतला मुख्य मार्ग में आंगनबाड़ी भवन स्थित है, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इसी भवन के ठीक सामने विद्युत विभाग ने अपना ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जो यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी बड़े खतरे का कारण बन सकता है। ट्रांसफार्मर से निकले केबल के तार यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि नौनिहालों को इस ट्रांसफार्मर से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। गांव के ही वीरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि ट्रांसफार्मर का केबल जल गया है और जिसके तार यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ तो बहुत नुकसान है, आप देख ही रहे हैं। बच्चे लोग आते हैं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे पढ़ते हैं। अगर हल्का सा भी टच हो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायतें भी नहीं हुए हैं, क्योंकि वो तो ठीक से कुछ काम नहीं है तो का शिकायत करबो, सिर्फ शिकायत की लिस्ट बना के क्या करबो, काम करी तब ना। ऐसा नहीं है कि इस ट्रांसफार्मर की शिकायत गांव के लोगों ने बिजली विभाग में नहीं की है, पर रमतला का विद्युत सब स्टेशन सेंद्री में स्थित है। यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी गांव वालों की सुनने और ट्रांसफार्मर को इस जगह से अन्यत्र स्थापित करने को तैयार नहीं है। ऐसे में गांव वालों के पास सिर्फ आंदोलन का रास्ता बाकी रह गया है। देर सबेर कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। बहरहाल गांव के लोग इस मुद्दे को लेकर बिजली सब स्टेशन का घेराव करने का मन बना रहे हैं। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। जिले की धर्म नगरी रतनपुर निवासी सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर C.D. वैष्णव को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित शताब्दी समारोह में ब्रह्मा गौरव सम्मान से नवाजा गया है। श्री वैष्णव ने यह पुरस्कार पाकर राष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर जिले का मान बढ़ाया है। गुजरात के अहमदाबाद में 10 और 11 जून को 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रो फाउंडेशन महर्षि वेदव्यास अकेडमी के संयोजन में किया गया था। इस ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने और ज्योतिष हस्तरेखा विषय पर डॉक्टर C.D. वैष्णव के उत्कृष्ट व्याख्यान पर संस्था द्वारा 2023 का बेस्ट हस्तरेखा विद अवार्ड एवं स्पिरिचुअल अवार्ड और कर्मकांड पर गोल्ड मेडल के साथ ब्रह्मा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वैष्णव की इस उपलब्धि पर उनके इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों ने हर्ष जाहिर किया है। रविवार की सुबह रेलवे स्टेशन से तितली चौक जाने वाले मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार की सुबह एक विशालकाय पेड़ भरभराकर गिर गया। पेड़ के गिरने से राह चलते राहगीर एक दूसरे को रुक कर देखने लगे कि कहीं पेड़ के चलते कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन भगवान का शुक्र था कि जिस समय पेड़ गिरा उस समय कोई भी इसके चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते राहगीरों का आवागमन कम हो रहा था। वहीं सुबह से शाम तक व्यस्त रहने वाला मार्ग खाली था, जबकि यहाँ अन्य दिनों सड़क किनारे सिटी बसें, 4 पहिया व 2 पहिया वाहन सहित ऑटो भी खड़ा रहता है। पेड़ गिरने से रास्ता भी वन वे हो गया था। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को रास्ते से हटाने में जुट गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।